प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक। सीएम धामी ने दिए आवश्यक निर्देश। कहा, तीर्थयात्रियों को मिलेगी सुगम यात्रा, मंदिरों की गरिमा बनी रहेगी। श्रावण मास का तीसरा सोमवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की भगवान शिव की आराधना। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। छोटी सरकार के लिए 10 जिलों में मतदाता कर रहे वोट। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग। चमोली के 5 विकास खंडों में शांतिपूर्ण मतदान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने किया मतदान। लोकतंत्र के पर्व में लिया भाग। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की और खबर हम आपको बताते देहरादून से। राजस्थान में स्कूल भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों का ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं। बारिश के चलते किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए ये कदम उठाया गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विद्यालय में सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाए। छात्राएं, हमारे बच्चे जिन भवनों में भी स्कूल में जाते हैं, मैंने कहा है कि वर्षा काल में क्योंकि कभी भी कोई खतरा न हो, इसके लिए उनका ऑडिट किया जाना चाहिए। उसकी ठीक प्रकार से जांच की जानी चाहिए। यदि सुरक्षित नहीं है तो उन स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजा जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवित्र श्रावण मास के तीसरे सोमवार के दिन पूजा अर्चना कर देवाधिदेव महादेव से समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम ने भोलेनाथ से प्रार्थना की है सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण हो और उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में तीर्थाटन में हो रही बढ़ोतरी और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मनसा देवी मंदिर, नीलकंठ महादेव, धारी देवी, पूर्णागिरि मंदिर, केंची धाम और जागेश्वर सहित राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास के लिए आवश्यक निर्देश दिए। सीएम ने मनसा देवी मंदिर के सीढ़ी मार्ग से अतिक्रमण हटाने और मार्ग चौड़ीकरण की त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मंदिर परिसर की धारणा क्षमता बढ़ाई जाएगी, दुकानों को व्यवस्थित भी किया जाएगा और दर्शन व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही सभी प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं का पंजीकरण कर दर्शन की संख्या नियंत्रित करते हुए बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। इन कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दोनों मंडलों के आयुक्तों की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत अल्मोड़ा जिले के 5 विकास खंडों में मतदान हो रहा है। सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस चरण में कुल 580 ग्राम पंचायतों के लिए 632 पोलिंग बूथों पर मतदान कराया जा रहा है। सल्ट, सियालदे, द्वाराहाटा, भिकियासेन और हवालबाग विकासखंड में चुनाव हो रहा है। चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। प्रत्येक बूथ पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान करने के लिए पुलिस, होमगार्ड, वन विभाग सहित कुल 1300 से ज्यादा जवान चुनाव ड्यूटी में तैनात हैं। क्यूआरटी और थाना में रिजर्व भी सफिशिएंट दिया गया ताकि किसी तरह की कोई विशेष बात हो तो वो तुरंत उसको हैंडल कर सके। तो कुल मिला के पुलिस की पूरी व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पहले चरण का इलेक्शन हमने अच्छी तरह से सकुशल हमने संपन्न करा, उसी तरह से ये सेकंड फेज का इलेक्शन भी हम अच्छी तरह से करवाएंगे। सब मिला के अगर देखा जाए लगभग 1300 लोगों के आसपास हम लोगों ने बूथ और सेक्टर जोन सब में मिला के लगाया है। और साथ साथ में पीएसी की हमारे पास लगभग एक कंपनी के अराउंड पीएसी आई है जो कि स्ट्रांग रूम की ड्यूटीज में फिलहाल उनको तैनात किया गया। हल्द्वानी, कोटबाग, रामनगर और भीमताल विकासखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में मतदान को लेकर उत्साह है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वहीं अन्य मतदाताओं ने कहा कि गांव में सड़क, बिजली, पानी, आवारा जानवर और बंदरों की समस्या मुख्य रूप से है।
और चुने हुए जनप्रतिनिधि को काम करने की इसमें जरूरत है। तो जब अच्छा प्रतिनिधि का वही कर सकता है। अगले हमने देख लिया, हम गांव गांव घूमे, गड्ढे देखो, सड़कें देखो, नालियां देखो, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये तो अब उन लोगों को सोचना है कि हमने कैसा प्रतिनिधि चुनना है और जो गांव का विकास कर सके। और हम क्या कहते हैं, यही कहेंगे, हमने तो गांव गांव जाके देख लिया कि इतने गड्ढे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग सब यही समस्या लेके खड़े हो रहे हैं, कह भी रहे हैं। और ये तो जनता की वो है कि उन्होंने कैसा प्रत्याशी चुनना है और किसको वोट देना है। गाँव में मतलब गाय बच्ची और ये सड़क पानी वगैरह का सब विकास करे, जो भी आगे बने, मतलब गांव का उद्धार करे। इससे ज्यादा क्या हो इतना ही काम हम तो कुछ हुआ नहीं है। जैसे गड्ढे हैं, पानी नहीं है, लाइट नहीं आती है, सब चीज का है। गाय बच्ची बंदर वगैरह सभी वगैरह हैं, जानवर वगैरह, पशु वगैरह। तो पहली बार वोट देते सच में बहुत अच्छा लग रहा था। गांव में ये डेवलपमेंट की जरूरत है कि मतलब पास में सबके पास क्लिनिक्स हो, जिससे उनको थोड़ा टाइम में लगे, ताकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो जल्दी पहुंच सके। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। और अगर हम बात करें पहले चरण की, तो भारी संख्या में जनता ने अपने मत का प्रयोग किया था। भाजपा प्रवक्ता हरि पाठक का कहना है कि पहले चरण का मतदान संपन्न हुए हैं, जिसमें 68% मतदान हुआ, जो एक सुखद संदेश है। वहीं दूसरे चरण के मतदान में 106 साल की वृद्धा ने गैरसैंण में वोट दिया। ये एक खुशी की बात है कि जनता में जागरूकता है और वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और भाजपा के प्रत्याशी को विजयी बनाएगी। मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें 68% वोट डले हैं, जो काफी सुखद है परिणाम, क्योंकि भारी संख्या में हमारे वोटर वोट डालने आ रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अभी मुझे न्यूज के माध्यम से ये पता लगता है कि 106 साल की वृद्धा जाती हैं और गैरसैंण में वोट डालती हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि वोट डालने के लिए, अपना लोकतांत्रिक अधिकार को समझने के लिए, जब इस तरह से बुजुर्ग भी वोट डालने जाते हैं तो समाज के लिए वो एक प्रेरणा बनते हैं। उसी प्रकार से आज द्वितीय चरण का मतदान है। इसमें भी पूरे उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से लोग वोट डालने आ रहे हैं, अच्छा मतदान प्रतिशत रहेगा और निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में हमें देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारी बहुमत से हम ये पंचायत चुनाव को फिर से जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। जनपद चमोली के दशौली, नंदानगर, गैरसैंण, कर्णप्रयाग और पोखरी ब्लॉक के 411 बूथों पर दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक जारी है। 1.80 लाख से अधिक मतदाता लोकतंत्र के पर्व में भाग ले रहे हैं। बारिश के बावजूद दूरस्थ गांवों में भी मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन ने मतदान के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं रखी है, ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। सुरक्षा के लिए भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो बारिश के बीच मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला है। चमोली के 5 ब्लॉकों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान लगातार जारी है। चमोली से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां 5 ब्लॉकों में लगातार आपको बता दें कि मतदान जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरा चरण है चुनाव का और आपको बता दें कि तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और ये दर्शाता है कि लोगों में काफी जागरूकता है। तो चमोली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है आज, इसको लेकर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिला चिकित्सालय पहुंचकर मनसा देवी पैदल मार्ग पर हुई भगदड़ में घायलों लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मनसा देवी ट्रस्ट ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की। ट्रस्ट ने शवों और घायलों को घर पहुंचाने के लिए वाहन भी उपलब्ध कराने की बात कही है। पहुंची पुलिस, वहां पहुंची, वहाँ देखा वहाँ कई लोग घायल हो चुके थे। जब जानना चाहा कारण क्या था, कारण ये मिला कि एक आदमी का पांव फिसला, सीढ़ी का रास्ता, सीढ़ी से नीचे गिर गया, उसकी चपेट में 20-25 लोग आ गए। सबको हमने जीडी हॉस्पिटल में पहुँचाया, प्रयास किया इनकी जान बचे, परंतु दुर्भाग्य से हम 6-7 लोगों की जान नहीं बचा पाए। तो हमने मंदिर ट्रस्ट की ओर से 5 लाख रुपये जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को दिया जाए और 1 लाख रुपया जो घायल हुए हैं उनको दिया जाए। देखिए, आपने देखा होगा हमने बड़े बड़े कुंभ इसी रास्ते से किए, बहुत बड़े मेले हमने किए, 1-2 नहीं, हमने 50 मेले इसी रास्ते से किए, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम प्रभु से विनती करते हैं जो हमारे बीच में नहीं है उनकी आत्मा को शांति। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर LUCC चिटफंड और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर संरक्षण देने का दावा किया। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उमेश कुमार को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन यह मुद्दा बेवजह उछाल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस मामले की जांच के आदेश दे चुके हैं। हमारे सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर CBI जांच की मांग रखी है। सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है, इसीलिए विपक्ष को केवल आरोप लगाने की बजाय तथ्यों का सम्मान करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, वो अपनी बात करते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी ने इस चीज के लिए जांच के आदेश दिए हुए हैं और सभी हमारे सांसदगण केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात किए थे और CBI जांच के आदेश के लिए उन्होंने पूरी तरीके से लोगों को, सभी सांसदगणों को आश्वस्त किया है और निश्चित रूप से जांच इस पर होगी। इसको मुख्यमंत्री जी ने काफी गंभीरता से लिया है और जो भी इसमें पाया जाएगा उसके ऊपर निश्चित तौर पे मुकदमा दर्ज होगा। जनपद चमोली के दशोली, नंदानगर, गैरसैंण, कर्णप्रयाग और पोखरे विकासखंड के 411 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 विकास खंडों के 1,80,232 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह से ही मतदाता अपने अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने गांव ब्राह्मणथाला और बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने अपने गांव चौड़ी में मतदान किया। चढ़ के मतदान के अवसर पर मैं अपने गांव ब्राह्मणथाला में अपने पोलिंग बूथ पर आया हूं। जनता में उत्साह है, अच्छा मतदान हो रहा है और मैं आज ये कह सकता हूं कि प्रथम चरण से ज्यादा मतदान देवभूमि के उन दूसरे चरण के सभी मतदान केंद्र पर होगा। विकास के लिए सरकार चुननी है और अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का जो उत्साह यहाँ की जनता में दिखाई दे रहा है, ये देवभूमि, वीरभूमि में लोकतंत्र के प्रति जनता की आस्था है। मैं उत्साहित हूँ। मैं हर वर्ष अपने बूथ पर गांव में आखिरी वोट का अपने मतदान का प्रयोग करता हूँ। ग्राम सभा खुरपाताल में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सुबह से ही मतदाता की लंबी कतार देखने को मिल रही है। मतदान करने वालों ने कहा कि अच्छा व्यक्ति चुनकर आए जो गांव का विकास करे। हम विकास करने वालों को ही वोट देंगे। वोट इसलिए दी है क्योंकि मेरे ग्राम सभा में, मेरे क्षेत्र में सभी योग्य ग्राम प्रधान, योग्य क्षेत्र पंचायत सदस्य और योग्य पंचायत सदस्य चुनकर आए, जिससे पूरे क्षेत्र का विकास हो। पर्यटन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद चंपावत में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई पहल करते हुए ऐतिहासिक बाणासुर किले की निकटवर्ती पहाड़ी से पैराग्लाइडिंग उड़ानों का शुभारंभ
किया गया है। ये पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड को साहसिक और आत्मनिर्भर पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करने के विज्ञान के अंतर्गत विशेष रूप से चंपावत को साहसिक पर्यटन मानचित्र पर स्थगित करने की दिशा में एक दूरगामी और प्रेरणादायी शुरुआत है। सचिव पर्यटन धीराज गब्रियाल के निर्देशानुसार जनपद चंपावत के स्थानीय युवाओं को 2 पैराग्लाइडर उपलब्ध कराए गए हैं। उन्हें नियमित प्रशिक्षण और उड़ान अभ्यास के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए अब महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ये ट्रेनिंग देने का फैसला लिया। जल्द ही प्रदेश भर में ये ट्रेनिंग अभियान शुरू किया जाएगा ताकि प्रदेश में आपदा की घटनाओं के दौरान राहत और बचाव में महिलाएं भी सहयोग दे सकें। सखी योजना इस तरह से है कि हमारे पास प्रदेश में करीब 65,000 के आसपास स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें से लगभग 5 लाख मेंबर्स या परिवार जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने एक ये सोचा कि अगर हम इनको ट्रेनिंग दे दें तो इसके माध्यम से हम 5 लाख परिवार तक पहुंच जाएंगे सीधे सीधे, और जिस परिवार में जानकारी बखूबी होगी वो आपदा से अपना बचाव कर सकेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम 65,000 लोगों में से कुछ लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाएंगे और उनके माध्यम से हम जो आपदा के जो ग्रुप के लोग हैं, जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनको हम ट्रेन करेंगे और उनके माध्यम से फिर समूह के सभी लोगों को ट्रेन करेंगे। फिर वो बाकी अपने परिवार में और बाकी जगह ट्रेनिंग करेंगे जहाँ जहाँ आपदा का प्रभाव ज़्यादा होता है, ताकि जब भी कोई आपदा आती है नुकसान को हम कम से कम कर सकें। लोग जागरूक रहेंगे, जानकार रहेंगे तो क्षति कम से कम होगी। धर्मांतरण के मामले में देहरादून पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस की जांच में इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस अब तक 2 मुकदमे दर्ज कर चुकी है, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जबकि पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के चंगुल से 2 लड़कियों को भी रेस्क्यू किया गया। इस गिरोह के तार यूपी के आगरा से जुड़े हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस दोनों साथ मिलकर जांच कर रहे हैं। इसके आधार पर अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे। और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे, उतना ज़्यादा अच्छा है। और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। इंस्टा और फेसबुक पर बहुत सारे हमारे युवा हैं और वो जब सर्च करते हैं इस तरह से, जब उन्हें लगता है कहीं पे किसी ने सर्च किया तो आपने देखा होगा कि वो सब पॉप करने लगता है, उसी तरह के सजेशन में फ्रेंड्स आने लगते हैं। तो फिर जब इन्होंने देखा और उन लोगों को लगा कि ये कोई इंटरेस्टेड है तभी हमें सर्च कर रहा है, तो जब ये फिर खुद से संपर्क करते हैं। जैसे कि मरियम ने भी बताया, सुमैया ने भी बताया कि जैसे ऐसा होता है कि जैसे किसी का फ़ोन आ जाता है, वो कहता है कि अच्छा आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो ऐसे वो इंस्टा पे बातें भी करने लगते हैं, उस पर चैट शुरू हो जाती है। देखिए, जो झांगुर का केस है वो यूपी द्वारा जो है यूपी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और मैंने अभी जैसे अपना शुरू के अपने जो बाइट दी थी उसमें कहा था बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न होते हैं, तो उस बहुत अर्ली स्टेज पर उसको डाइवर्ज करना ठीक नहीं रहता। बट कहीं ना कहीं जो मोडस ऑपरेंडी एक फंडिंग की बात आती है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराना, धर्मांतरण के डिस्गाइज में कोई इनको गलत मिसयूज़ करना, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ब्रेन वॉश्ड जो यूथ होता है उसको कहीं ना कहीं स्लीपर सेल के माध्यम से गलत यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी टेररिस्ट एक्ट में यूज़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इनको धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए इनको कहीं ट्रैफिकिंग भी कर सकते हैं, जो विदेशों में लड़कियों को भेजने की अक्सर प्राय देखने में सुनने में आती है। तो झांगुर वाले केस से क्या कनेक्शन है, इसमें थोड़ा मुझे लगता है अभी इन्वेस्टिगेशन मोर डेप्थ में जाने के बाद ही बताया जाना उचित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब प्रदेश में स्कूल भवनों के साथ साथ स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सरकार का फोकस बढ़ चुका है। देहरादून में आरटीओ कार्यालय में इन संबंध में एक विशेष ऑडिट प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी के मुताबिक जिन स्कूलों में बसें पंजीकृत है वहां विभाग की विशेष टीमें जाकर तय मानकों के आधार पर हर पहलू की बारीकी से जांच करेगी। यदि किसी स्कूल की बस सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती है तो उन्हें पहले नोटिस जारी किया जाएगा और फिर जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने स्कूल बिल्डिंग्स के लिए जो ऑडिट का निर्णय लिया है, उसी के क्रम में हमने जो जितनी भी स्कूल की जो बसेस होती हैं
या स्कूल में जो वाहन प्रयोग किए जा रहे हैं उसके लिए एक ऑडिट फॉर्म तैयार किया है। हमारी टीम्स जिस भी स्कूल में बसें रजिस्टर्ड हैं उनमें उस ऑडिट फॉर्म के हिसाब से सारे मानक चेक किए जाएंगे कि उन मानकों के अनुसार चल रही नहीं चल रही, नहीं तो उन स्कूल को नोटिस दिया जाएगा और उनके परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ऑडिट फॉर्म जो है वो लगभग तैयार हो गया है, उसके बाद फिर हम अपनी टीम्स को ऑडिट के लिए भेजेंगे सभी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।